नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा कि मार्च का महीना जो है वो तुला राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन जो है, 4 मेन ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो इस महीने देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने आपके सामने ये कुंडली बनाई है, जहाँ पर चंद्रमा लिखा है, 7 नंबर लिखा है, ये आपकी तुला राशि है। और आज मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ ग्रह जो होते हैं लंबे समय के लिए ही एक भाव में बैठे रहते हैं। वहाँ पर बैठकर वो कभी वक्री हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं, तो कभी अस्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ ग्रह होते हैं जो महीने में वो अपना भाव हर महीने वो अपना भाव बदल देते हैं। सो हम शुरू करेंगे आपकी कुंडली के चंद्रमा के बारे में। दोस्तों, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में मजबूत अवस्था में बैठे हैं तो वो एक राजयोग का निर्माण करेंगे। आप कभी जिंदगी में आपका संघर्ष जो है वो कम कर देंगे। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थितियां अच्छी नहीं हैं तो वही संघर्ष जो है वो आपका बढ़ा देते हैं। और चाहे ग्रहों का गोचर जितना मर्जी अनुकूल हो जाए, वो प्रॉपर अपना परिणाम नहीं दे पाता। सो सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह का हमारी जिंदगी के ऊपर प्रभाव होता है तो वो चंद्रमा का होता है। अब हम बात करते हैं आपके मंगल ग्रह की, जो कि प्रथम 15 दिन जो है वो मार्च के महीने के आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठेंगे। दोस्तों, चतुर्थ भाव जो होता है वो प्रॉपर्टी का भाव होता है। चतुर्थ भाव जो है वो हमारी माता का भाव है। चतुर्थ भाव जो है वो वाहन सुख का भाव है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी माता की सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिए। उनकी हेल्थ को लेकर कोई इशू क्रिएट ना हो। खास करके आप अपनी हेल्थ को लेकर भी सावधान रहिए, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। सो मंगल का पहले प्रथम 15 दिन तो खास करके ध्यान रखना, कहीं पेट के साथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये पहले प्रथम दिन अपनी सेहत के ऊपर पूरा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। जिन लोगों की प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा है वो इस समय निपट जाएगा। चाहे आप वो खरीद लेंगे कोई चीज़ या आप अपनी संपत्ति को बेच देंगे। सो ऐसा तुला राशि के जातकों के साथ जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट करवा के जाएंगे मंगल इस भाव से। क्योंकि वो जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वो अच्छी अपनी अवस्था में बैठे हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखें, लेकिन प्रॉपर्टी के हर तरीके के जो मसले आपके तुला राशि के जातकों के होंगे उसको वो निपटा कर ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं मंगल जो है वो 15 के बाद वो पंचम भाव में आ जाएंगे, जहां पर शनि देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं और शनि देव यहाँ पर लंबे समय तक बैठेंगे। दोस्तों, यहाँ पर शनि, मंगल और शुक्र की युति बन जाएगी। अगर आपकी कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी है, मंगल की अवस्था अच्छी है, तो वो आपके संतान के करियर को लेकर बहुत अच्छा समय आएगा। लेकिन अगर आपके किसी भी ग्रह में कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ वो संतान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, उनकी हेल्थ को प्रभावित करेंगे, उनके करियर को लेकर प्रभावित करेंगे। लेकिन ये वो समय होगा, अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो इन दिनों आपके घर में कोई प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग लव मैरिज करवाना चाहते हैं उनके लिए मार्च का महीना बहुत यादगारी साबित होगा, क्योंकि शुक्र और शनि जब भी इकट्ठे होते हैं तो एक ऐसा राजयोग का निर्माण करते हैं जो इन चीज़ों के साथ आपको बहुत ऐश्वर्यजनक लाइफ भी प्रदान करते हैं। सो आपको वाहन का सुख भी इस समय वो दे सकते हैं। जो लोग वाहन खरीदना चाहते थे, जो लोग लग्जरी आइटम्स के साथ रिलेटेड काम करते हैं, जैसे फैशन इंडस्ट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, सोशल मीडिया हो गया, इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। खास करके होटल इंडस्ट्री, परफ्यूम के साथ जो रिलेटेड काम करते हैं उनको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देकर ये जाएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं 15 तारीख के बाद का जो समय, जब सूर्य देव
पंचम से निकलकर छठे भाव में आएंगे। सो दोस्तों, जब सूर्य देव पंचम को छोड़कर छठे भाव में गोचर करेंगे, जहां पर ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं और बुध भी उनके साथ, ये तीनों की युति बन जाएगी 15 तारीख के बाद। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह जब बैठता है, कोई भी तामसिक ग्रह बैठता है, कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठता है, तो बहुत विशेष लाभ देखने को मिलते हैं। जिन लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया है उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपके पिताजी की कोई प्रमोशन हो सकती है, उनको इज्जतमान मिल सकता है, क्योंकि सूर्य छठे भाव में बहुत ज़बरदस्त परिणाम देते हैं। तो राहु और सूर्य की युति कुछ भावों के लिए हानिकारक है, जरूर होती है। कोई ना कोई आपके कहीं ना कहीं दूषित कर देती है किन्हीं भावों में, जहां पर अब वो आपको बहुत बुरे परिणाम देती है। लेकिन अगर वो छठे भाव में हो, तो मैंने पर्सनल एनालिसिस किया हुआ है दोस्तों, कई कुंडलियों में इन लोगों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है, खास करके छठा भाव रिप्रेजेंट करता है हमारे रोग को, हमारे लोन को और हमारे कर्ज को लेकर, हमारे शत्रुओं को लेकर। सो जिन लोगों के शत्रुओं ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, खास करके जिन लोगों के जहाँ पर वो जॉब कर रहे थे, बॉस उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रहे थे, उनके कोलीग्स उनको परेशान कर रहे थे। ये समय जो होगा 15 के बाद, और ये 15 अप्रैल तक का जो समय होगा, तब आपके बॉस का प्रेशर आपके ऊपर कम हो जाएगा, आपके कोलीग्स आपके साथ अच्छी बातें करेंगे। जिन लोगों को कर्जे को लेकर परेशानी थी, तो उनके लिए सूर्य और राहु की ये युति कोई बहुत बड़ा आपको फायदा देगी, आपको कोई ऐसा रास्ता बताएगी जहां से आप अपने EMI वगैरह अपनी जो है वो टाइमली पे कर सकते हैं। सो ये समय जो होगा आपका कर्ज चुकाने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज होगा जो फ्यूचर में आपके कर्जों को से आपको छुटकारा दिलाने के लिए इनफ काम करके जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त योग बनेगा यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि बुध साथ में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बहन की हेल्थ को लेकर या उनकी लाइफ को लेकर थोड़ी सी देखें कि कहीं उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बुध जो है बहन, बुआ, बेटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मौसी को भी। तो उनके उनके ऊपर कोई ना कोई दुष्प्रभाव इस युति का आपके पड़ेगा। सो हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। सो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वो आपने अवॉइड करना है। वो क्या है कि आपने किसी भी दस्तावेज के ऊपर जब साइन करने हैं तो पेपर्स को प्रॉपरली रीड कर लेना, क्योंकि राहु और बुध जब बैठते हैं तो वो ऐसी मिस्टेक करवा जाते हैं। और आप अपनी बातों में जैसे ही आप किसी से बात करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि बुध जो है हमारी वाणी है, बुध हमारी वाणी को उग्र कर सकते हैं ये वाले ग्रह सूर्य और राहु। सो आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा आप छोटी सी बात को गुस्से में कहीं का कहीं पहुंचा देंगे। सो ये समय होगा जब ऊर्जा, एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आपकी बॉडी में आएगी, लेकिन उस एनर्जी को संभालना, उसको मैनेज करना, वो सारा कार्य जो है वो आपने देखना है। इसलिए बुध के उपाय आपको करने पड़ेंगे, कहीं आपके बुध को वो दूसरी दिशा में ना ले जाएं। सो बुध के लिए भगवान गणेश की और माँ सरस्वती की पूजा जरूर कीजिए। उनको लड्डू चढ़ा के आएँ, उनको ध्रुवा चढ़ा के आएँ, गाय को हरा चारा खिलाएं, जिससे आपके बुध जो है वो ठीक रहेंगे, वो आपको नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाएँ। और अवॉइड क्या करना है, किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट्स को साइन करने हैं तो आंखें बंद करके किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन ना करना, कागज़ों की पूरी जांच करना, अन्यथा वो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके पार्टनरशिप के भाव में बैठे हैं। पार्टनरशिप का भाव का मतलब अकेला लव पार्टनर नहीं होता, बिजनेस पार्टनर नहीं होता, बल्कि मैरिज पार्टनर भी होता है। तो आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु वहाँ पर आपको अच्छा परिणाम देंगे, सुख शांति बनी रहेगी। वहीं अगर साझेदारी में व्यापार करते हैं,
हालांकि शनि की एक दृष्टि गुरु के ऊपर बैठी है, लेकिन गुरु अब मार्गी हो चुके हैं। सो थोड़ा सा ध्यान भी आपको रखना है, ये नहीं कि पूरा भाग्य के ऊपर निर्भर रहें। अगर घर में छोटी मोटी बात होती है तो उसको अवॉइड करें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ लगता है तो आप बड़ा केयरफुली वहाँ पर भी चलें। सो आपको गुरु जो है वो बहुत कुछ संभाल भी लेंगे गुरु। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा जिनकी शादी नहीं हुई उनकी प्रस्ताव आ सकते हैं। जिन लोगों का लव लाइफ चल रही है उनकी भी शादी हो सकती है। सो ये समय जो है मार्च का महीना आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा इन मामलों में। दोस्तों, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनके विदेश जाने के। खास करके जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उस काम में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो 2023 से आप वेट कर रहे हैं कि मेरी प्रमोशन कब होगी कब होगी कब होगी, तो ये मार्च महीने के पश्चात तुला राशि के जातकों की प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे मार्च 15 के पश्चात। सो ये जो मैंने बताया। अब हम बात करते हैं दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर आपका वो ट्रैवल के जरिए आपको फ़ायदा दिलाएंगे, टूरिज़्म के जरिए आपको फ़ायदा दिलाएंगे। वो आपको यहाँ पर किसी धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं। हालांकि वो 6 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। कभी कभी आपका मन करेगा, क्योंकि वो 6 नंबर जो है वो बुध का भाव है, तो बुध के भाव में जब केतु बैठते हैं तो अगर जन्म कुंडली में केतु अच्छे हैं तो आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ डालेंगे अच्छे वाले। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा फील होगा अगर आप व्यापार करते हैं तो मेरे को व्यापार ये वाला बंद करके कोई नया व्यापार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने उनकी बातों में नहीं आना। अपना जो व्यापार आप कर रहे थे उसी को आप थोड़ा बहुत एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि आपने जो पिछले समय में कष्ट देखा है वो अब उसका निवारण होने का समय है। सो बहुत बड़ा बदलाव जो है परिवर्तन है वो नहीं करना। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं नौकरी छोड़ के कोई और नौकरी ट्राई कर लूं, तो आपने जब तक आपको दूसरी नौकरी मिल नहीं जाती आपने पिछली वाली नौकरी नहीं छोड़ी। अन्यथा केतु जो है वो नेगेटिव वे में एक्टिव हो जाएंगे। सो पिछली छोड़ दी अगली मिली नहीं, तो वो वाली स्थिति जो होगी वो आपको परेशानी में डाल देगी। इसीलिए जब वो ऐसा परिवर्तन नहीं करना कि जॉब छोड़ दें और फिर नई ले लें। जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं तुला राशि के जातक उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देंगे, उनकी सेटलमेंट हो जाएगी। अगर आप पीआर अप्लाई किया है तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलने के चांसेस हैं, आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये था दोस्तों तुला राशि के जातकों का मार्च महीना जो है उसके ऊपर आधारित ये वीडियो थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर दिए स्क्रीन नंबर पर आप हमारे साथ संपर्क करके हम अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर हमने सिर्फ आपको चंद्र राशि के ऊपर आधारित जो ग्रहों का गोचर है उसके बारे में ही ज्ञान दिया है। आप किस महादशा से गुजर रहे हैं, आपके ऊपर कौन सी अंतरदशा लगी है, इन चीज़ों को भी जो देखना पड़ता है। आपका बर्थ चार्ट लगन कुंडली का भी एक महत्व होता है। सो सारे पक्षों को अगर आपने देखना है कि आपके लिए आने वाला समय कैसे होगा, किन रास्तों पे आपने जाना है, किन को अवॉइड करना है, तो परमानेंटली जो लोग चाहते हैं कि उनको उनका मार्गदर्शन हो वो हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, हमसे उचित उपाय ले सकते हैं। हमारे पास ईश्वर द्वारा दिया जितना भी ज्ञान है हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल में जाकर आपको कंक्लूज़न निकाल कर आपको उचित रेमेडीज़ बताएंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो तुला राशि के ऊपर। यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।